वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। यकीनन इंतखाबी निशान तकरीबन तमाम सियासी जमातों की गुफ्तगू पर नज़र आ रहा है, उनके जलसों में, उनके नैरेटिव में नज़र आ रहा है। पहले डिस्कशन कर लेते हैं नून लीग के हवाले से। मरीम नवाज साहिबा का उकाड़ा में जलसा था। उस्मा कारदार साहिबा मेरे साथ मौजूद है फ्राम नून लीग। उस्मा साहिबा, मरीम नवाज साहिबा की तकरीर में जो एक तनकीद उन पर की जाती है, क्रिटिसिज्म किया जाता है कि नून लीग के नैरेटिव में सिर्फ पीटीआई की बुराई करनी है, पीटीआई को क्रिटिसाइज करना है। और दूसरा, इतने बार उन्होंने इंतखाबी निशान का जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन को कह देते डंडे या पेट्रोल बम का निशान दे देते, ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है, इंतखाबी निशान नहीं। आज जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद है। दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। डोंट यू थिंक कुछ ज्यादा डिस्कशन हो गई इंतखाबी निशान के ऊपर मरीम नवाज साहिबा की तरफ से? उस्मा कारदार साहिबा जी, बहुत शुक्रिया ताला, आपने मुझे इनवाइट किया। आप पहले इनका बिहेवियर तो देखें। मैं सबसे पहले तो लतीफ़ खोसा का जो बिहेवियर था सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने, मैं शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करती हूँ। इनको क्या हो गया? मुझे लगता है लतीफ़ खोसा पे भी जो जादू है वो उसके सर चढ़ के बोलना शुरू हो गया है। इनको कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं, किस तरह से ये इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मरियम साहिबा ने क्या कहा है? मरियम साहिबा ने सिर्फ 6 मई की तरफ इशारा किया है कि ये जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सियासी उखाड़ा बनाया हुआ है, वहां पे जाते हैं और सियासी ड्रामे करने शुरू कर देते हैं। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक आईनी और कानूनी तरीके से एक फैसला करना है। वो कई दफा उन्होंने कहा कि भाई कुछ सबूत ला दे, कुछ हमें कागज दिखा दे ताकि हमें पता चले आपने क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। कुछ ढेले की चीज नहीं उनके पास, और बातें करने आप जितनी मर्जी इनसे सुन लें। तो ये पार्टी जो है, इन्होंने तो अपने पांव पे खुद को लाड़ी मारी है। डंडा का हम क्यों ना बात करें? 6 मई भूल गए कोई? जब इन्होंने रियासत में हमला किया था, जब इन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए थे, लोगों को गुमराह किया था, लोगों ने जीएचक्यू पे हमला किया था, वो किन चीजों से किया था? ये जमान पार्क से जो पेट्रोल बम फेंकते थे, पुलिस की गाड़ियां जलाते थे, उनके सर फाड़ते थे। एयरबेस पे इन्होंने मियांवाली में अटैक किया, शोहदा की यादगारें जो है मस्मार की। तो और डंडा बरदार नहीं तो और क्या है, मुझे आप ये बताएं। तो बिल्कुल सही बात है मैडम। आई एग्री। आपने 9 मई को 2 दफा शायद 6 मई कह दिया है। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। एक और चीज मैडम देखें, अब सॉरी, आई एम सॉरी, 9 मई की मैं बात कर रही हूं। टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट ना। अब ठीक है, उन्होंने गलत काम किया, बुरा काम किया, रियासत पे हमला किया। मेरा सवाल सुनिए मैडम। लेकिन मेरा सवाल यह है मैडम कि मरियम नवाज साहिबा जब तकरीर करती हैं उकाड़ा में, तो वो ये बताएंगी ना कि उनकी अचीवमेंट्स, उन्होंने किस तरह आवाम की खिदमत की, किस तरह वो करने वाली है, मुल्क को मुआशी सियासी मुआशरती बुरान से कैसे निकालेंगी। लेकिन लोग कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा सिर्फ पीटीआई की बुराई में लगी रहती हैं। नहीं देखिए, बात सारी ये है कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की और नून लीग की जो परफॉर्मेंस है, जो डिलीवरी है, वो सबके सामने है। आप 2017-18 को देख लें, आपकी 18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। यही तो सवाल है कि इतनी कमाल परफॉर्मेंस पे आप अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र कम और पीटीआई की बुराई ज्यादा कर रही हैं। यही तो सवाल है। नहीं तो परफॉर्मेंस देखें, परफॉर्मेंस जो थी जब 21 अक्टूबर को इस्तकबाल वाले हाना हुआ, उसी से पता लग गया कि लोगों के दिलों में अभी भी कितनी उनकी मोहब्बत है। क्योंकि 4 रुपए की रोटी उनको कौन देता था? उनके जमाने में थी। 55 रुपए की चीनी किसके जमाने में थी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जमाने में थी। 7 रुपए की यूनिट बिजली किसके जमाने में थी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जमाने में थी। आपकी मोटरवेज किसने बनाई? 22 उन्होंने बनाई। आपके 6 एयरपोर्ट किसने बनाए? मरियम नवाज साहिबा ने ये बातें उकाड़ा में क्यों नहीं की? ये बातें करेंगे सारी, लेकिन पहले ये बात करनी बहुत जरूरी है कि किस तरह से हमारे इदारों के खिलाफ घटिया इन्होंने ट्रेंड चलाए हुए, किस तरह से ये अपने इदारों को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। अगर हम नहीं अपने इदारों के लिए खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? पूरी दुनिया में ये बैठ के बदनामी फैला रहे हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, कभी ट्रेंड, कभी फलाने। इलेक्शन कमीशन जब इनकी मर्जी के फैसले होते हैं तब तो ये जनाब मिठाइयां बांटते। हम लोग जब 20 सीट हुए थे, इसी इलेक्शन कमीशन ने 20 सीट किया था, मिठाइयां बांटी थी, कसीदे पढ़ रहे थे। आज वो इलेक्शन कमीशन जो है उस पर तबर्रे भेज रहे। पहले जब सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसले देता था तो कसीदे पढ़ते थे, आज तबर्रे भेज रहे। इनका कोई बिहेवियर तो आप देखें क्या है। आप कभी तो कोई तस्लीम कर लें कि आपके इदारों ने फैसले किए हैं, तो वो जो है हमारे सबसे एस्टीम्ड इज्जत वाली बॉडी है। आप नहीं इज्जत करेंगे अपने इदारों की तो कौन करेगा फिर? ठीक मैडम। बैरिस्टर साहब, जो बात उस्मा साहिबा ने कही कि लतीफ़ खोसा साहब का रवैया अदालत में दुरुस्त नहीं था, एक तो इसके ऊपर आप कमेंट कर दीजिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ कि बिलावल साहब ने भी बोला है
कि आरओज नून लीग के दबाव पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशान से महरूम कर रहे हैं, तीर के निशान से, इसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिए सर। देखिए, खुशगवार हैरत हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट को सियासी अखाड़ा बनने पे हमारे नून लीग के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है। जब उसे वाकई अखाड़ा बना दिया गया था और एक चीफ जस्टिस को थप्पड़ मार के वहां से भगाया गया था, उनकी जुबान से सुना जाए तो खुशगवार हैरत होती है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ जी बिल्कुल, बस देखिए ना, इन्ना लिल्लाह व इन्ना हमेशा से एक स्टांस रहा है और ये हमारा स्टांस 60 सालों से है कि तमाम सियासी जमातों को मुसावी सियासी हकूक मिलने चाहिए, मौके मिलने चाहिए और कभी कोई एक लाडला ना बने और कभी कोई दूसरा लाडला ना बने। एक लाडला बनता है तो वो दूसरे को बंद करता है, दूसरा बनता है तो वो खराब करता है। मैं तो आजकल जो लहजे देखता हूँ तो मेरा ये एक शेर है, एक पहला मिसरा पुराने लाडले के लिए और दूसरा मिसरा आज के लाडले के ऊपर लगाएंगे तो आपको लुत्फ आएगा। इरशाद, ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये वक्त ये किसकी? कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में। तो बात ये है, किसी की रऊनत पे खाक डल गई और कोई आज खुदा के लहजे में बोल रहा है। मेरा सवाल तो ये है तल्ला जतोई साहब, हमने क्या सुप्रीम कोर्ट का जज किसी फर्द वाहिद की वजह से इस्तीफा दे के जाता है? अगर पाकिस्तान कोई शाही खानदान की हुकूमत है कि अगर किसी फर्द पे जुल्म हुआ और आज जज फरार हो रहे हैं, भाग रहे हैं और इस्तीफे दे के एक एक किरदार जा रहा है, तो ये जज तो इस वजह से जाने चाहिए कि पर मरियम नवाज साहिबा की तकरीर से ऐसे लग रहा है कि वो अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि वो नवाज शरीफ साहब को फेवर करने के लिए जजों को वापस भेज रहा है जिन्होंने उनके खिलाफ नहीं, फैसले अल्लाह दिए। की कुदरत जिसे वो समझ रही हैं वो आप भी जानते हैं और जिसे बता रही हैं वो हम भी जानते हैं। इंसान की वो अल्लाह कुदरत की है, वो कुदरत नहीं है, वो जिनकी कुदरत है वो आप समझते हैं। जिस इंतहाबी निशान देखिए कुदरतुल्लाह आज नहीं इतने कहेंगे आप उसे ब्लंडर्स सर। नहीं, वो कुदरतुल्लाह शहाब ही कहूंगा उन्हें, ओके तो ओके, कुदरतुल्लाह नहीं कहूंगा। हाँ जी, कुदरतुल्लाह शहाब से आप भी वाकिफ, वो ठीक भी सर। कभी एक ताकत थे। अब ये तो मैं बताएं, समझता हूँ, हाँ नून जी, लीग का मैं ये दबाव समझ आरओज पर कैसे चल रहा है सर? असल में यहाँ पे जितने हैं पंजाब के अंदर जितने ऑफिसर्स हैं, अब यहाँ पे पीएचए के ऑफिसर, फलां महकमे के ऑफिसर, जिन्हें पार्किंग के थे, वो सारे इलेक्शन करवा रहे हैं ठीक, और उनके जहन में कहीं है, उन्हें बताया गया है कि अगली हुकूमत नून लीग की पंजाब में, तो इसलिए वो मामला उनके बड़े चलते हैं। मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ। हमारे कैंडिडेट्स, उन्होंने अपनी टिकट्स जमा करवाई लेकिन किसी को कैटल दे दिया गया, किसी को डब दे दिया गया, तो उन्हें, हालांकि वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और उन्हें नहीं दिए जा रहे निशान। और मैं खुद पेश हुआ क्योंकि मैं सेंट्रल इलेक्शन सेल का मेंबर हूं पंजाब से और मैं वहां पे गया हूं। कल मैं पूरा आर्ग्यूमेंट करके आया हूं, संडे के बावजूद 2 घंटा रहा, लेकिन अभी तक वहां से फैसला नहीं आया। लेकिन हम तनकीद नहीं कर रहे, हम मुंतजर हैं पॉजिटिव फैसले के। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, अब मैं क्या क्या आपको शिकायतें, मैं तो मेरे पास तो पूरे पलंदे हैं, कहेंगे तो आपको अरसाल कर देते हैं। मैं समझता हूं कि मेरा सवाल ये है कि अगर ये नफरत, अगर ये तकसीम, अगर ये लहजे रहेंगे तो क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा? अगर आप इसी तरह की, मैं नहीं समझता कि अगर जजेस इस्तीफे किसी फर्द वाहिद की वजह से देके जाए, इतने आज ब्लंडर्स, जी जज भाग रहे हैं हमारी वजह से, फरार होते, आपने तस्वीरें देखी हैं भाई, किसी ने जज के फरार होने की तो नहीं देखी, लेकिन गूगल करेंगे तो एक फैमिली 2 दफा फरार हुई थी, उनके वीडियोस मिल जाएंगे फरार नाम होते लेना हुए, यार, संदूक आमिर साहब लेके नाम जाते लें। हुए। खानदान शरीफा हाँ, और उनका शेर भी मशहूर है कि खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ये आपको आ जाएगा, गूगल पे जाएं। तो मैं समझता हूं कि ना ताने दें, आपके ये जचता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि जज हमारी वजह से भगाए जा रहे हैं, निशान हमारी वजह से नहीं दिया जा रहा, हम चाहें तो निशान मिलेगा, हम नहीं चाहें तो निशान नहीं मिलेगा, हम चाहेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी मुकाबले पे होगी, हम चाहेंगे तो सोनिया हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। तो अगर आप ये करके इसे इलेक्शंस का नाम देंगे तो खुदा के लिए होशमंदी नहीं है। ये राइट। पाकिस्तान के अंदर जो आप बीज बो रहे हैं, कल की हुकूमत की, कल की पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। मैं बार बार हैरान हो रहा हूँ कि कौन इनके स्पीच राइटर है, कौन ये बातें कर रहे हैं कि तुम्हें कौन सा निशान चाहिए मैं दे दूं। तो ये जज जो भाग रहे हैं हमारी वजह से भाग रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि ये कोई होशमंदी है? ये आप क्या बता रहे हैं कि राइट पाकिस्तान बैरिस्टर के अंदर साहब। जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई आइन नहीं है, किसी के इशारे अबरू पे जज भागेंगे, किसी की मर्जी से किसी को सिंबल मिलेगा।
इतनी तकलीफ से आज ये बुनियाद रखी गई है। ये वो जहनी आमरीयत है जो इनकी पनप रही है और जिसकी वजह से हम समझते हैं कि मुल्क ने पहले भी नुकसान उठाया है और आज भी उठाने जाएंगे। और एक दो बात मुझे जरूरी है, मैं रिस्पॉन्ड कर लेने दें। अभी कहा गया कि 4 रुपए की रोटी थी, 7 रुपए का बिजली का यूनिट था, 55 रुपए की चीनी थी। तो फिर इनसे पहले हमारी हुकूमत में 2 रुपए की रोटी थी, 3.25 रुपए का बिजली का यूनिट था और 28-30 रुपए की अल्लाह वो चीनी। दिन लौटा दे तो फिर हमारे मुल्क को। ये तो कैसे है? तो फिर इन्हें ये भी बताना चाहिए ना हाय कि मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत में रोटी कितने की थी। बस मियां शहबाज शरीफ के आजकल दौर में 25 रुपए की बिजली का रोटी जो यूनिट है ना सर, कितने वो का था बड़ा वो और खौफनाक ख्वाब उनके है सर। दौर में चीनी कितने की किलो थी। शहबाज शरीफ को भी ऑन करें ना, वो भी इनके घर के हैं, ठीक, उन्हें क्यों सुतेला करके बाहर निकाल दिया हुआ है? वो सदर है इनकी पार्टी के, उनका नाम ही नहीं लेते ना उनके दौरे हुकूमत का। यकीनन यकीनन बैरिस्टर साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान फौजिया साहिबा इस पूरी सूरत हाल पे कि अब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ज़ुबान पे भी इंतखाबी निशान देख रहे हैं, नून लीग की लीडरशिप के भी ज़ुबान पे इंतखाबी निशान देख रहे हैं, पीटीआई का तो रोना है ही। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है इस पूरी सूरत हाल में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तलहा मुझे मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह पाएं। देखिए, बहुत अजीब सा आपने टॉपिक छेड़ा हुआ है। पहली बात तो ये है कि तमाम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उस तमाम पॉलिटिकल पार्टी का एक आइन होता है और उस आइन के तहत वो अपने काम करते हैं। इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होता है, ये उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो आइन है उसकी ये एक जो है लाजमी शिक है, आपने उसके मुताबिक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। ठीक, अब उसमें ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम पीटीआई है, जिसको मैं पॉलिटिकल पार्टी तो कभी भी नहीं मैंने उसको माना था, तो वो अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक तरह से नहीं करा सकती, तो मैं तो ये समझती हूँ मुझे और आपको तो ये बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ये तो उनके जो कारकुनान हैं उनको जाके इनके गिरबान पकड़ने चाहिए कि जब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकते, आप मुल्क का कैसे दिफा कर सकते हैं, आप मुल्क में कैसे गवर्नमेंट चला सकते हैं। तो ये तो बात बहुत आगे की है। तो आप ये देखिए कि ये लोग तो दिमागी तौर पे ना डिक्टेटर हैं, इनके दिमागों में तो डेमोक्रेसी कभी थी ही नहीं। और जिस तरह से ये इनको ये होमवर्क वो पेपर पे किसी ने लिख के दे दिया और वही जो है डिक्टेशन ये करते रहे हैं, बोलते रहे हैं, तो आज भी इन्होंने ये काम किया। मैं ये समझती, पहले भी मैंने ये बात की कि अगर एक इन्होंने ये ब्लंडर कर दिया था कि आपने इलेक्शन नहीं ठीक करवाए और तमाम मशीनरी आपको देख रही है कि आपकी हरकतें जो है पे दर पे आप गलत हरकतें कर रहे हैं, तो आप कर देते हैं इलेक्शन। आप प्रॉपर इलेक्शन क्यों नहीं करते? तो जब आप ये काम नहीं, इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो फिर आप बड़े बड़े कामों के लिए प्लीज़ अब आप छुट्टी पर जाइए, पहले होमवर्क कीजिए और उसके बाद आए, क्योंकि ये मुल्क बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों से बना है। ये किसी का ये एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है कि यहाँ लैब है कि एक्सपेरिमेंट हुआ था, 2 टुकड़े हो चुका है। तो बस देखिए, अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़। दूसरी बात ये है कि मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आती कि हमारे बहुत माजरत के साथ कि मीडिया के जो साथी हैं वो इस बात को भी क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इनको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किया क्या है? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने जब इलेक्शंस हुए तो इन्होंने आवाम को ताबीरें दे दी, इन्होंने ख्वाब नहीं दिखाए, ताबीरें दी और उसके बाद कहा कि हम ये काम कर देंगे, हम ये। एक काम आप मुझे बताइए कि क्या किया? हाँ, जो किया वो ये है कि आपने इंट्रोड्यूस करा दिया बदजुबानी को, बुरे अल्फाज को, लोगों को डिफेम करने का। आपने इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने में सबसे पहला की रोल जो है आपने अदा कर दिया। तो इससे आगे और क्या करेंगे आप? तो आज अगर आपको ये जो भी निशान मिल रहे हैं, ये इसको तो मेरे ख्याल में ये कोई चीज़ ही नहीं है। इसको एमक्यूएम को सही निशान मिले हैं सारे भाई, हम लोग किसी को कटी पतंग तो नहीं दे दी उन्होंने? नहीं जी, हमें तो पतंग ही मिली है और एमक्यूएम इंशाल्लाह बिल्कुल पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन है और इंशाल्लाह बिल्कुल हम वी आर रेडी टू सर्व कराची एंड पाकिस्तान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लास्ट टाइम वो मेरे शो पे आए थे, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि अगर सियासी जमातों ने अफाम व तफहीम के साथ इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, मुल्क के खातिर, मईशत, सियासत, मुआशरत की खातिर फ़ैसले नहीं किए,
तो डिक्टेटरशिप लाजमी होगी, आमरीत दोबारा लौट कर आएगी। और अभी फौजिया साहिबा ने भी डिक्टेटर और डिक्टेटरशिप का जिक्र करके मुझे मेरी वो याद ताज़ा कर दी। महमूद मौलवी साहब, अब यह हर किसी की ज़ुबान ज़दे आम इंतखाबी निशान क्यों हैं सर आपकी नज़र में? कहूँगा कि लीगली जो ये इनका केस था बहुत वीक था। ठीक, उसकी वजह ये है कि जो वो कह रहे थे और जो चीफ जस्टिस साहब ने लीगली फैसला बिल्कुल सही दिया है। हाँ, ये मैं कहूँगा कि सारे जो है पार्टीज़ में जो है जो फॉर्मेलिटी के लिए इलेक्शंस होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनको अपना होमवर्क करना चाहिए था। देखिए, डिक्टेटरशिप तो जो है मैं कहूँगा ज़्यादातर पार्टीज़ में है। अब नाम आपको भी पता है, कोई पार्टी में देखिए, मैं डिफेंड नहीं करूँगा, पीपल्स पार्टी में भी जो है वो ये एक जो है इलेक्शंस नहीं होते हैं, जो एक फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब कंप्लीट करते हैं। PMLN में भी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं, दूसरे जमातों में फॉर्मेलिटीज़ इन्होंने फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं की, इसलिए उनको जो है ये इनसे जो है चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया बिल्कुल सही दिया। मगर एज अ पॉलिटिकल पर्सन मैं कहूँगा कि इसके रिpercussions होंगे, क्योंकि ये इनको जो है इनका साइन नहीं दिया गया है। ये इलेक्शन होने से पहले कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। करेक्ट। अब आप ये देखें, अगर ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद इसमें मज़ीद तूल देंगे और इसके अंदर इसको देखें, आज जो है अब तो जो है सिर्फ एक पार्टी है वर्सेस ऑल। अब अगर इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी, क्योंकि अब दो ही बड़ी पार्टी रह जाएंगी, पीपल्स पार्टी और PMLN, अगर ये पार्टियां एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हुए इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर, तो ये अवाम के लिए बहुत नुकसानदेह हो। डिक्टेटरशिप आएगी सर। उसके पास उसके अलावा फिर ऑप्शन ही नहीं है। और ये मैं आज भी अपना रिपीट कर दूं, अगर ये बड़ी पार्टियां दस्ते गिरेबान, महमूद साहब, आप क्योंकि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स के बहुत करीबी दोस्त समझे जाते हैं, इसीलिए आपके मुंह से ये बयान बहुत ज़्यादा वजन रखता है। क्या आपको लगता है हमारे मौजूदा सिपह सालार ने अगर देखा कि हालात इस तरफ जा रहे हैं, तो वो जनरल आसिम मुनीर साहब डिक्टेटरशिप लेकर आएंगे, टेक ओवर करेंगे सर? देखिए, अगर मुल्क डिजास्टर की तरफ जा रहा हो और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से बाहर हो और इकोनॉमी तबाह हो रहा हो, तो ये तो उनका फर्ज बनेगा। उसकी वजह हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस मुल्क को जो है तबाह होने दें? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं कहूँगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। देखिए, इलेक्शन से पहले एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, वो चलता है, मगर अगर इलेक्शन के बाद इन रिजल्ट्स को जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहा कि जी हमको, मैं ख़ास तौर पे कहूँगा ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि एक तो देखिए ना, क्योंकि उनके पास निशान नहीं है, उनके जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो UN क्राई करेंगे। मगर अगर इन दो पार्टीज में भी कोई एक पार्टी जो है इस रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करे और कंट्रोवर्शियल कर दे कि नहीं जी ये गलत हुआ है और धांधली हुई है और हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि कोई भी जो है सिपह सालार जो बैठा हो, कोई भी हो, वो मुल्क को तबाही की तरफ नहीं ले जाने देगा, किसी को भी एट एनी कॉस्ट। राइट सर, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है सर। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर मैं आपको कुछ मईशत के बारे में बताऊंगा। और मईशत की जो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि गुज़िश्ता 6 माह में, रवां माली साल के गुज़िश्ता 6 माह में निगरां हुकूमत ने जितना प्राइवेट बैंक से कर्जा लिया है, पिछली हुकूमत ने 1 साल में भी नहीं लिया था। ब्रेक लीजिए।